तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं अपना आखिरी सेशन। ये हमारे 7 दिन का जो कोर्स था उनका उसका आखिरी सेशन है। और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 चीज़ें आप लोगों को दिखा सकूँ और पढ़ा सकूँ। वेटिंग रूम वालों को ज़रा एडमिट करते हैं। मेरे लैपटॉप का स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? काइंडली हाँ या ना में तुम्हें जवाब दिया करता कि मुझे पता चले कि जी सर दिख रहा है। चलो ठीक। यस सर दिख जी सर दिख रहा है। अच्छा, आज हम कोशिश करते हैं कि कुछ चीजों को क्लियर करें। एक ऐप है, उसका नाम है teacheron.com। टीचर ऑन, ये ऐप कुछ यूनिक सा है। आमतौर पे जो भी आप पाकिस्तानियों से मिलते हो तो उन्होंने इस पे अपना अकाउंट, अक्सर पाकिस्तानियों ने इस पे अपना अकाउंट बनाया होता है। ये इतनी पॉपुलर ऐप तो नहीं है और ना ही इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन इसमें सिर्फ जो हमारी ख्वाहिश होती है ना कि बंदा आके मैं उसको पकड़ के अपना अपना कर लूँ, तो उसमें वो चीज़ें होती है। लेकिन इसमें मसला भी है, ये आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं देती। जब आप किसी स्टूडेंट के पास जाते हो तो उन्हें मैसेज करते हो तो उनके लिए आपको कॉइन लगते हैं और ये कॉइन आपको ये ऐप बेचती है। तो ये तरीके इनका है। तो जरा दिखाते हैं। अच्छा, आपको इस ऐप में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे शुरू में अपना जीमेल एड्रेस ही मांगते हैं। फिर अगले मरहले पर आपसे सवाल हो कि आई एम टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ या मैं पेरेंट हूँ, तो आपने क्लिक करना है कि आई एम अ टीचर। अगला सवाल ये होता है कि क्या आप अकेले टीचर है या कोई आपका इदारा है। ये सवाल इस वजह से पूछते हैं कि मैंने आपसे अर्ज किया कि इस ऐप में आपने जाके अपने लिए बंदे जो है ना वो ढूंढने होते हैं, पांचने होते हैं। उसको आप ग्रैब करते हो तो फिर वो आपके हो जाते हैं। तो इस वजह से ये भी सवाल ये करते हैं कि आप अकेले बंदे हो या आपका पूरा इदारा है। अच्छा, यहाँ पे स्पेशलिटी लिखा हुआ होता है। स्पेशलिटी, तो स्पेशलिटी का मतलब होता है कि आप क्या चीज पढ़ा रहे हो, क्या चीज आप पढ़ाना चाहते हो। वहां पर आप लिख दे टीचर हूँ, फिजिक्स टीचर, बायो टीचर, केमिस्ट्री, जो भी आपका वो है। ये सब के लिए है। इसमें यानी ये आम है और इसमें पाकिस्तानी वो भी बहुत ज्यादा है। यानी इसमें सिर्फ फॉरनर नहीं है जो इनका स्टूडेंट होते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इस ऐप पर आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। और फॉरनर्स होते हैं लेकिन कम होते हैं इस ऐप पर, ठीक है। उसके बाद आपने एड्रेस लिखनी होती है इस ऐप पर। लेकिन एड्रेस में इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने घर का एड्रेस ना लेके पूरा के, मिसाल के तौर पर मैं पेशावर में रहता हूँ, पेशावर में लेट सपोज मैं एक गली नंबर 4 घर नंबर 50 इस तरह मैं एक फर्जी बताता हूँ, तो आपने ये नहीं लिखना है कि पेशावर गली नंबर 4 मकान नंबर 50 और मोहल्ला नंबर फुला, ये सब नहीं लिखना, क्योंकि ये आपके प्रोफाइल पे शो होगा। तो आपने लिखना है पेशावर पाकिस्तान, बस, इट्स एनफ, ठीक है। और फोन, अच्छा, इसमें आपने अपना फोन नंबर देना होता है। फोन नंबर आपने देना है और फोन नंबर इस वजह से देना है कि जब आपकी वेरिफिकेशन ये करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल पर। जब आपको वेरिफिकेशन कोड आए उसके बाद जाके आपने वो वेरिफिकेशन कोड वहां पे अपलोड करना होगा उस ऐप पर, तब जाके आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होगी। अब जब सब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में आपने प्रॉपर लिखना होगा कि लेट सपोज आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो ये आपसे पूछेंगे कि कौन से बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हो। जिस तरह के पाकिस्तानी केपी बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड, इस तरह बहुत सारे उन्होंने बोर्ड ऐड किए हुए वहां पे। तो जिस बोर्ड में आप पढ़ा रहे हो वहां पर आप इनरोल करेंगे और उसके बाद लेवल भी होगा कि किस लेवल में आप, यानी किस क्लास तक आप पढ़ाना चाहते हो। तो ये सारा कुछ वहां पे होगा, वो आपने करना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन डालनी है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि ये ऐप आपसे पैसे लेती है स्टूडेंट्स तक एक्सेस देने के लिए, तो इनकी इस चीज़ों पे इतनी एक इनकी एक वो होता है, क्या कहते हैं, जो हम बस ये एक फॉर्मेलिटी है और ये करते हैं। अलबत्ता आप इनको प्रॉपर ऐप के तौर पे लेंगे और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट आपको डायरेक्ट भी मैसेज कर सकता है। और जब स्टूडेंट आपको मैसेज कर ले तो फिर ना इनके पैसों की जरूरत पड़ती है आपको और ना इनके कॉइन्स की, तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको स्टूडेंट डायरेक्ट मैसेज तब करेगा जब आप उनको इम्प्रेस करें अपने प्रोफाइल और एजुकेशन और सर्टिफिकेशन से। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसमें प्रॉपर अपना अकाउंट बनाएं जिसमें आपकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन और जो एजुकेशन है सब कुछ आप यहाँ पे शो कर दें स्टूडेंट को, ठीक है। अच्छा, अगले मरहले पर होगा टीचिंग डिटेल। टीचिंग डिटेल में ये होगा कि आप कितने पैसे लोगे, घंटे के पैसे लोगे या महीने के पैसे लोगे। यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, घंटे के आप कितने पैसे लोगे, महीने के कितने पैसे लोगे। दूसरी बात ये कि आपने ऑनलाइन पढ़ाना है या ऑन साइट पढ़ाना है। यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं, लेट सपोज आता है और वो कहता है कि मैंने पढ़ना है
तो वो अपने इस्लामाबाद के किसी टीचर को देके गया ताकि मैं वहाँ पे उनके घर जाके या उनको अपने घर बुला के पढ़ूँ। तो ये भी है। और आपने जो लिखना है कि ऑनलाइन और ऑफ साइट, ऑन साइट, ये दोनों चीजें आपके प्रोफाइल पे शो होगी। तो आप जब अपने प्रोफाइल बनाए तो इस बात की तरफ आप लिहाज रखिए, ये ना हो कि आपने ऑफ साइट ऑन साइट लिखा हुआ हो और फिर आप और आपकी ख्वाहिश हो कि नहीं आपको सिर्फ जो है ना वो ऑनलाइन मिले। ठीक है। इसके बाद अगला मरहला आता है आपके प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का। और आपको पता है कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में तो मैं क्या आपको बताऊंगा, इतना हमने इसके बारे में पढ़ा है कि मजीद डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन आपने करना होगा, लिखनिंग या जो आपने प्रॉपर लिखा है प्री प्ले की इस भी ऐप आपने अप्लाई की है उम्मीद है, तो वहाँ वो आप यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। उस आपने आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे, वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दोबारा अपना वो खोल के अपना प्रोफाइल खोल के वहाँ मांग के आपने नाम डालना है। जब आप करेंगे तो आपका वो एक्टिव हो जाएगा अकाउंट। अच्छा, इसके बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो गया तो आप वेबसाइट पे जा बोलते हैं वहाँ पे जाए, और अगर आप चाहते हो कि कोई चेंजेस करे, किसी चीज को आप एडिट करना चाहते हो, किसी चीज को आप हटाना, बढ़ाना, घटाना या मिटाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस ऐप में यूनिक जो बात है वो ये है कि आपको ये स्टूडेंट तक एक्सेस तरह नहीं देगा। आपके पास वॉलेट होगा, उस वॉलेट में आपने कॉइन्स लेने हैं। लेट सपोज अगर आप $50 के कॉइन लेते हैं तो वो आपको मेरे ख्याल में कुछ या 50 कॉइन देते हैं। तो एक स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए अगर एक स्टूडेंट आता है और उसको कोई अप्लाई नहीं कर रहा तो उसके कॉइन्स कम होते हैं, लेट सपोज 10, 15, 20 होते हैं, और एक 2 दिन तक कोई रिप्लाई ना करे तो फिर वो फ्री में भी कर लेते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो ज्यादा पैसे दे रहा है, तो 4-5 टीचरों ने उसे मैसेज किया तो फिर उनका जो कॉइन रेट होगा वो बढ़ेगा, वो 50 कॉइन, 20 कॉइन, 30 कॉइन इस तरह के हिसाब से चलेगा। और इसमें एक और भी चीज होती है कि अगर आपने स्टूडेंट को मैसेज भेजा तो आपकी तो कॉइन लगे ना, लेकिन स्टूडेंट ने उसका रिप्लाई नहीं दिया तो फिर आपके कॉइन बचेंगे, वो जाया नहीं होंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट ने आपको रिप्लाई दिया, आपकी स्टूडेंट से बात हुई और स्टूडेंट न भी आया तो आपके कॉइन चले गए। ठीक है। तो स्टूडेंट को लेने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि स्टूडेंट खुद आपको आए और आपको मैसेज कर ले, जो कि बहुत नायाब है, इस ऐप पर बहुत रेयर है। वो नहीं चाहते कि उनका बिजनेस चल नहीं जाता यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स को मैसेज करने के लिए, स्टूडेंट को ग्रैब करने के लिए आपने उनको करना है, और मैसेज आपको कॉइन्स चाहिए होते हैं जो आपने खरीदने हैं और जो आपके वॉलेट में वो कॉइन्स शो होंगे। ठीक है। अच्छा, कॉइन्स लेने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पैसे पे करें, और इनकी जो लेने और देने की जो बातें होती है वो डॉलर्स में होती है। तो वो डॉलर्स $50 पे कॉइन देते हैं, $100 पे, $200 पे, तो रेट होता है, उस पर आपने कॉइन्स लेना है, एक तरीका। दूसरा ये कि आप एक रेफरल लिंक, मिसाल के तौर पर आप एक यूके में एक बंदे को जानते हो तो आप अपना रेफरल लिंक कॉपी करें और उससे भेजिए। अगर वो आपके रेफरल लिंक के थ्रू होता है आपको मेरे ख्याल में 20 कॉइन्स मिलते हैं। अगर स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट आपको उसकी वजह से 20 कॉइन मिले, और उस 20 कॉइन्स को फिर आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट को मैसेज करने के लिए। आज चूंकि हमारा आखिरी दिन है तो ये टीचरान भी थोड़ा पढ़ते हैं और उसके बाद ये पॉइंट भी जरा एक नजर करते हैं। तो आखिर में 20 मिनट आज क्वेश्चन आंसर का सेशन हो जाए। और आखिरी मरहले में क्या होता है कि आपने जाए और फाइंड जॉब पे क्लिक करें, आपको स्टूडेंट्स की फहरिस्त नजर आएगी, अपने कॉइन को यूज करें। अगर आपके पास स्टूडेंट आता है, नाउ स्टूडेंट इज योर, स्टूडेंट आपका हो चुका है, आप चाहो तो महीनों की बात करो उनके साथ, घंटों की बात कर लो, लेकिन ये प्रोफाइल ऐसा है जिसका नाम है टीचर ऑन। ये पाकिस्तान में जो मुझे देखा है, मैंने जो देखा है, तो अक्सर लोगों ने इस पे, मैंने मेरे ख्याल में 2018 में इस पे या 17 में इस पे प्रोफाइल बनाया था। तो ये पाकिस्तानी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये इतनी मारूफ वेबसाइट भी नहीं है। यहाँ पर अक्सरियत जो है वो है पाकिस्तानियों की, इंडिया वालों की और इन लोगों की है। तो और ये चाहते हैं कि हम महीने के बेस पे पढ़ाए, और साथ साथ एक मसला ये भी है कि आपको भी पैसे खर्च करने होते हैं एज अ ट्यूटर या टीचर। तो ये सारी बातें ऐसी है जो हमारे जैसे फ्रीलांसर जो कि आईटा की ट्रिपल और वर्बलिंग के उन्होंने मजे लिए हुए होते हैं तो उनको नहीं आती ये प्रोफाइल, ये वेबसाइट। बहरहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आपने कोई आइटम बेचनी है ना, आप एक दुकानदार है तो आपका आइटम हर साइट पर, हर दुकान में और हर प्लाजे में और हर मार्केट में होनी चाहिए। लिहाजा आपका प्रोफाइल यहाँ पे होना चाहिए। प्रोफाइल की कोई फीस नहीं है, आप लेंगे तब आपसे पैसे चार्ज होंगे, लेकिन आप प्रोफाइल बना लें। ठीक है।
चलिए इसको जरा एक नजर देखते हैं। ये है टीचर ऑन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। इसमें जो है ना असाइनमेंट और सब कुछ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके आपने जो कल वाला प्रोसीड विद अनसेफ मूड, आप प्रोसीड करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए स्किल, सब्जेक्ट, लोकेशन सब कुछ है। मैं यहाँ पे जरा लिखता हूँ, एक मिनट, फिजिक्स बायो लिखता हूँ और लिखता हूँ और सर्च करता हूँ। एक मिनट जरा देखते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये क्या रहा है कि ये आ गया पेशावर और मैं जरा करता हूँ सर्च। अब देखिए यहाँ पे मैंने बायो का लिखा था तो मोहम्मद जुबैर खान है और इसने भी लिखा है 3000 से लेके 10,000 पर घंटा। मेरे ख्याल में कोई नया बंदा है, 2 किलोमीटर अवे यहाँ से। तालिया है, ये पेशावर की, आई कैन डू असाइनमेंट्स एज वेल। इसने 2000 से लेके, मेरे ख्याल में इनको नए लोग हैं, इन्होंने मेरे ख्याल में कितने पैसे लिखे, अच्छा पर मंथ लिखा है 10,000 से 20,000 पर मंथ। और सारे लोग पेशावर के गए, ठीक है। तो इस तरह आप अपना प्रोफाइल बनाए और यहाँ पे आपका वो शो होगा। ऑनलाइन ट्यूटर भी है, एल्गोरिथम और ये सब कुछ का है। आपने अगर प्रोफाइल बनाना है तो आप पीछे जाएंगे। जी नेटवर्क का इशू बन रहा है सर। जी नेटवर्क का इशू बन रहा है। मेरा तो यहाँ पे सही है। हयात मेरी आवाज सही है? सर आवाज आपकी अस्सलाम रुक कर आ रही वालेकुम। थोड़ा बहुत मसला आ रहा है, जी थोड़ा बहुत मसला आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है। हयात अभी आ रहा है? हयात अभी तो सर खैर क्लियर है इस वक्त, सर आप म्यूट कर दें लेकिन सर जिस ये। वक्त आप बात कर रहे थे। अच्छा, बस इसमें मैंने अर्ज किया, इसमें कोई इतना वो साइंस भी नहीं है और इतना ये पेचीदा ऐप भी नहीं है, बड़े आराम से आप लोग। अच्छा, ये माइक चलो मैं माइक ऑफ करता हूँ साथियों के। सर माइक ऑफ कर दें। चले आप करता हूँ। हाँ, किसी ने सवाल पूछना हो तो एक बंदा पूछा करे ताकि सबको सुनाई दे, ठीक है। यहां से आपने साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कंटिन्यूड विद, लेट्स सपोज गूगल पे करते हैं तो आपसे जीमेल मांगेगा, आप एक जीमेल लिख ले। मैं 2 है तो एक पे बना हुआ है तो इस वजह से मैं अपना दूसरा, यहाँ पे ये पूरा आपका डिटेल आ जाएगा कि आप ये लिख लें और फिर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये होगा आई एम अ टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, सब कुछ आप लिख सकते हैं। बहरहाल चूंकि ये बहुत आसान है इस वजह से मैं अपना टाइम और आप लोगों का टाइम इस पे नहीं करता वेस्ट। अच्छा, एक और चीज पढ़ते हैं, टाइम आज क्योंकि आखिरी दिन है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ज्यादा पॉइंटर के बारे में थोड़ा आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, पॉइंटर में आप लोगों ने सबसे पहले, पॉइंटर में बाद साथियों को इशू आ जाता है कभी कभार। तो पॉइंटर में ये होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद वहां से सर वॉइस क्लियर नहीं है जी, सर हमें तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ये साथी का शायद अपना नेट का इशू होगा। सर ये इधर भी ठीक है सर, तो ये आपकी साथी आवाज का अपना बिल्कुल इशू ठीक। है, जो साथी कह रहा है वहां का इशू होगा। मुझे भी तो कोई इशू नहीं आ रहा। सर। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है बहुत ज्यादा। ये आप इंटरनेट स्पीड चेक करें, इंटरनेट स्पीड कम होगा। यहाँ पे तो मुझे तो सारों की आवाज बड़ी साफ और बड़ी सही आ रही है।
भाई आप अपनी जगह चेंज करें, क्योंकि हमें भी कोई मसला अभी नहीं आ रहा। चले, अगर इशू हो तो आप बता दें, मेरे पास दूसरा नेट भी है लेकिन ये थोड़ा तेज इस वजह से मैं इसको यूज करता हूँ। एनी हाउ, तो आप लोगों ने सबसे पहले साइन अप करना है, टाइम वेस्ट हो रहा है। साइन अप करना है और वो तो आपको पता है, आपसे गूगल अकाउंट मांगेगा, आपने गूगल अपना देना है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आप क्या हो, आप एक्स्ट्रा क्या यानी क्या काम करते हो। आपने वहां पे 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो आपने क्लिक करना होगा आई एम अ फ्रीलांसर पे क्लिक करना होगा। अगले सवाल आपको आएगा, अगर वो सवाल आएगा कि आप फ्रीलांसर है तो आप क्या किस तरीके से ना, आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय, तो फिर आपके 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपने लिखना है बाय फ्रीलांस मार्केट प्लेस। अगला सवाल ये होगा कि आप मंथली वॉल्यूम, आप कितना, आपका अंदाजा कितना है कि आप महीने कितने पैसे कमाओगे या इस पॉइंटर से निकालोगे। तो आप लोगों ने 10,000 से सबसे जो मिनिमम ऑप्शन है वो 10,000 का है, तो आप लोगों ने वो लिखना है। अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ ज्यादा हो जाएगा, फिर वो आपको एक्सेस नहीं देंगे। उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। वहां के बाद आपसे पूछेगा आप इंडिविजुअल हो या पूरी कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है, तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और जीमेल वगैरह होगा। उसके बाद कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लिखे होंगे, कंट्री नेम लिखे, सिटी नेम लिखे, और उसके बाद जिस शहर के आप है वहां का जिप कोड लिखे। जिप कोड के हवाले से मैंने कल भी अर्ज किया था कि जिप कोड को अगर आपको इशू हो तो अच्छा, रिकॉर्डिंग तो हमने शुरू की थी ना? यस सर। चले, जी सर, जी सर। और सर आपने ये नहीं बताया, ये प्योनियर साइन आप हम गूगल में करेंगे सर या ऐप में, कहाँ से सर? नहीं, ये गूगल में करेंगे, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए इसका। मैं आपको एक रेफरल लिंक इसका दे दूंगा पॉइंटर का। इसका ऐप होता है लेकिन ऐप आपने अभी नहीं देखिए ना, एक चीज आप समझे, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर अप्लाई करते हो ना, तो आपने अप्लाई करनी है लैपटॉप पर। इसकी वजह क्या है, आपको बड़े आराम से, बड़े सहूलत से हो जाती है अप्लाई, क्योंकि सब कुछ क्लियर होता है, लिखने में भी आसानी होती है। और उसके बाद जब वो चीज आपकी क्लियर हो जाए, उसके बाद आप ऐप पर चाहे, पॉइंटर ऐप के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन वहां पे साइन अप करेंगे, जैसे आप फेसबुक पे आईडी बनाते हैं उस आईडी बना लेंगे। लेकिन आप गूगल के, मेरी सजेशन ये है कि आप जाए तो गूगल के थ्रू जाए, क्रोम के थ्रू। अच्छा, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर पर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप लोगों ने वो कोड डायल करना है वहां पे। जब होगा तो इसके बाद आपसे कुछ वो कहेंगे सिक्योरिटी डिटेल की, उसमें आपसे कहेंगे कि अपना आईडी कार्ड दे दो या कोई ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ भी अवेलेबल हो ना, तो वो आप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप से कहेंगे कि अपने लोकल लैंग्वेज में अपना नाम लिखे, तो वो आप कर दे बड़ी आराम से, आसानी के साथ। उसके बाद कंट्री डिटेल, आप किस मुल्क के है वो आपने लिखना है। बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। बैंक अकाउंट में आपने अकाउंट नंबर नहीं देना, IBN नंबर देना है, क्योंकि अकाउंट नंबर में आमतौर पे आपको पता है कि जब आपको इंटरनेशनल पेमेंट होती है तो अकाउंट नंबर पे नहीं, IBN नंबर होती है बैंक की। और इसको आप अपने जाज अकाउंट के साथ भी, जाज ऐप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। इजीकेश जाजकेश या इजी पैसा वगैरह भी के थ्रू भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल में उनके साथ जाजकेश ऐड है। जाजकेश अगर आप चाहते हो कि मैं अपने पैसे, लेट्स सपोज आपका पॉइंटर पे अकाउंट बन चुका है और आप चाहते हो कि मैं उसको कनेक्ट करूं अपने जाजकेश के साथ, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आपके मोबाइल में जेस का ऐप होगा, जिस ऐप में आप क्लिक, नीचे लेगा होगा पॉइंटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप पॉइंटर पे नए हो, अभी आपने पॉइंटर पे साइन अप करना है या लॉग इन करना है, या कनेक्ट टू जेस करना है पॉइंटर को। तो आप कनेक्ट टू जेस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपसे आपके पॉइंटर का नेम और उसका पासवर्ड मांगेंगे, वो आपने देना है, तो डन हो जाएगा आपका जेस कनेक्शन, वो कनेक्ट हो जाएगा पॉइंटर के साथ। तो फिर आप अगर अपने पैसे चाहते हो कि बैंक में भिजवाओ, तो बैंक के थ्रू भी आपके पैसे आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको, सर काइंडली आईडी कार्ड से रिपीट कर दें, आईडी कार्ड से। आईडी कार्ड के बाद मैंने ये अर्ज किया कि आपने ये सिक्योरिटी डिटेल आईडी कार्ड आपने देना है। आईडी कार्ड के बाद आपने अपने, वो पूछेंगे अपने लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में अपना नाम लिखो, तो आप वो लिख लेंगे उर्दू में, ठीक है। फिर वो आपसे मुल्क की डिटेल पूछेगी कि नाम, मुल्क का नाम क्या है, पाकिस्तान, कौन सा बैंक है। अगर आप बैंक के साथ कनेक्ट करना चाहते हो पॉइंटर को, तो आप कहेंगे कि क्या कहते हैं, HBL बैंक है, फिर आपने HBL बैंक का IBN नंबर देना है। और ये तो हो गया, तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको जीमेल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका आईटाकी, प्रीप्ले या वर्बलिंक का अकाउंट पॉइंटर के साथ कनेक्ट हो गया है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं पैसे, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मैं जैसकैश पे पैसे निकालना चाहता हूँ, तो आप पॉइंटर पे अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल में होगा जैसकैश का ऐप। जैसकैश के ऐप में आप नीचे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे लिखा होगा पॉइंटर। जब आप पॉइंटर पे क्लिक करेंगे
तो आपको 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि साइन अप इन पॉइनियर, यानी आप नए हो पॉइनियर पे अकाउंट बनाने वाले हो, या कनेक्ट टू पॉइनियर, मतलब ये कि आपका पॉइनियर अकाउंट है और जेज अपना जाज कनेक्शन को जाज जो अकाउंट है वो आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप कनेक्ट टू पॉइनियर पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट टू पॉइनियर पे क्लिक करने के बाद आपने अपने जो पॉइनियर का अकाउंट होगा, आपने जो क्या कहते हैं, जो पॉइनियर अकाउंट का नंबर और पासवर्ड वो आपने डालना होगा, तो आपका जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है, ठीक हो। अच्छा, मैं एक रेफरल लिंक सेंड कर दूंगा, तो उस रेफरल लिंक के थ्रू आप जाए और आप पॉइनियर अकाउंट बनाए, तो अगर आप $1000 निकालोगे ना पॉइनियर से, तो $20 पे मुझे भी मिलेंगे। तो एक रेफरल लिंक में भेज दूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, टाइम मिले तो उस पे बनाए, नहीं हो तो गूगल पे बनाने, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, वो मैं अगर आपको लिंक भेज दूंगा, तो लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका खुद ब खुद वो प्रोसेस बनने का, वो साइन अप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल में पॉइनियर के ये पॉइनियर पे अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। जो स्टेप्स मैंने आपको बता दिया ना, बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है कि आपका नाम सही लिखना है, बैंक लिखना है, ये चीजें जो आप लिखते जाते हो ना, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें आपने बड़ी एक्यूरेट और ऑथेंटिक लिखनी है, क्योंकि आपके पैसे आएंगे ना इस पे, तो अगर आपको कोई इशू हुआ तो फिर आपको पेमेंट में भी। ठीक है, अच्छा, जब्बार भाई ने पूछा पॉइनियर टैक्स काटता है। पॉइनियर की सबसे बुरी बात ये कि पॉइनियर जो एक्सचेंज रेट होता है वो बहुत कम देता है, यानी आजकल मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में डॉलर 178 का होगा, लेट सपोज अगर 178 का डॉलर है तो पॉइनियर 174-75 लगा देगा, तो ये इतने पैसे वो काटता है। जहां तक पॉइनियर के टैक्स काटने की बात है, तो पॉइनियर एक्सचेंज रेट में पैसे निकालता है। अलबत्ता कुछ एप्स की अपनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह प्रीप्ले चाहता है कि आप $100 से कम अगर निकालेंगे तो आपसे प्रीप्ले $3 काटेगा, यानी $3 नहीं, $3 काटेगा। आपने अगर $90, लेट सपोज आपने $90 विड्रॉ किए, तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो $87 के मिलेंगे। अलबत्ता पॉइनियर खुद पैसे नहीं काटता, पॉइनियर एक्सचेंज रेट में पैसे कम लगाता है। पाकिस्तान में चूंकि पेपाल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो पॉइनियर को ये आज़ादी है, सारे फ्रीलांसर अपने अकाउंट पॉइनियर पे बनाए हुए हैं, वो पॉइनियर के थ्रू ही अपने पैसे निकालते हैं। तो अब हमारी मजबूरी ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड नेशन है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो फिर आपको मजबूरन पॉइनियर की तरफ जाना पड़ेगा, और पॉइनियर की अपनी मर्जी है, वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। उनका एक्सचेंज रेट बहुत कम होता है, यानी कि $3-4 पर डॉलर के हिसाब से वो काटते हैं अपने लिए। ठीक है सर, ये अगर पायनियर का अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो इसका कोई रिकवर करने का तरीका है? पायनियर का अकाउंट, इनका सिस्टम बहुत ही यानी इनका बड़ी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। आप वेरिफिकेशन जो होता है ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जो क्या कहते हैं उसे, उसको ऑन करेंगे तो जब भी आप अप्लाई करेंगे ना, जब भी आप ओपन करेंगे अपने पायनियर अकाउंट को, तो आपको अपने मोबाइल पे मिल जाएगा, वहां पे कोड होगा, तो बड़ी स्ट्रिक्ट उनकी सिक्योरिटी है। लेकिन पायनियर अगर पायनियर आपका हो क्या हैक कर दिया, तो ऐप में पैसे होंगे, पॉइनियर में तो पैसे नहीं होंगे। आपके प्रीप्ले में पैसे होंगे ना, पहले जब आपको पॉइनियर पैसे भेजेगा तो उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद जब भी आप क्लिक करेंगे पॉइनियर पर, आपके प्रीप्ले पर क्लिक करेंगे, विड्रॉल पर, फिर प्रीप्ले में आ जाएंगे, पॉइनियर तक आ जाएंगे, और पॉइनियर से आपके अकाउंट में 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। तो पॉइनियर इज अ मीडियम, ये एक बैंक अकाउंट नहीं है कि आपके पैसे वहां पर पड़े हुए होंगे। आप चाहते हो तो रख भी सकते हो, लेकिन हम करते या फ्रीलांस करते हैं उसको एज ए मीडियम के तौर पे यूज करते हैं। लेट सपोज 3 बंदे खड़े हैं, तो 20 बंदा है जिसको आपने पैसे दिए 2, तो ये क्या कहते हैं, ये हो गया पॉइनियर का। इस तरह यही काम है पॉइनियर का। ठीक है, अच्छा सर, आजकल ये क्लियर है? जी सर, एक हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आजकल ये फ्रीलांसर अकाउंट्स भी खुल रहे हैं ना मुख्तलिफ बैंकों में, मीज़ान में भी खुल रहा है। मुख्तलिफ बैंकों में नहीं, सिर्फ मीज़ान में खुल रही है। पहली बार 1-2 महीने पहले उन्होंने ये किया है। उनका मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि उनकी क्या प्रोसीजर है, क्या शराइत है, तो इस वजह से मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता। अलबत्ता मीज़ान बैंक वालों का मुझे पता चला है कि मेरा मीज़ान में अकाउंट है भी, और मैं चाहूंगा कि वहां पे खुद भी दिन देखूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मीज़ान वालों ने ये अपॉर्चुनिटी दी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 1 साल 2 साल के अंदर पॉइनियर आ जाएगा।
जब पॉइनियर आ जाएगा तो हमारी मुश्किलात बड़ी आसान हो जाएगी, बड़े सिंपल हो जाएगा, लोगों का पेपाल। एतमाद भी बढ़ जाएगा और कमाने वाले बहुत ज्यादा कमाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, पायनियर तो आया हुआ, आप पेपाल का कह रहे हैं? जी जी जी, सॉरी, पेपाल। अच्छा, दूसरा सर, ये अकाउंट बहुत आसानी से खुल रहा है मीज़ान बैंक में ना। स्टेट बैंक ने कोई शराइत नहीं रखी है, सिर्फ आप वहाँ जाके बताएंगे कि मैं फ्रीलांसर हूँ, आप मेरा ये अकाउंट खोल दें। और बहुत ज़्यादा वो बीच में कुछ लोग बोल रहे थे कि एफिडेविट चाहिए, एफिडेविट की भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुझे नहीं पता कि उनकी जो, असल में आपको पता है ना, पाकिस्तान में आपको जब भी कदम उठाना है तो बड़ा सोच समझ के उठाना है कि वो टैक्स कितना लगाते हैं, और ये सारी चीजों का आपने देखना पड़ता है ना, ये सारी चीजें आप देखेंगे तब जाके हम स्टेप लेंगे। तो इस वजह से अच्छा। हरी नहीं करनी चाहिए। आप जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप सालाना कितना जो है ना इसका टैक्स होगा, कार्ड पे हम एक दिन में कितना निकाल सकते हैं या मुझे कितना आ सकता है, ये सारी चीजें आप देखें ना। जिस तरह की विद होल्डिंग टैक्स होता है तो विद होल्डिंग टैक्स का क्या प्रोसीजर होगा, सारी चीजें, ठीक है। लास्ट टाइम आई चेक तो पेपाल सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स यानी वहीं के रेजिडेंट्स के लिए था। क्या सर पेपाल जो था दैट वाज फॉर अमेरिकन रेजिडेंट्स ओनली, मतलब वहाँ पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं लास्ट टाइम जो मैंने चेक किया है। आजकल तो पेपाल इंडिया में भी है, यूके में भी है, यूरोप में भी है, जी सर, पेपाल मेरे तो है। को पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो पेपाल नहीं है, पाकिस्तान में तो फिर उसी की ये बात कर रही हूँ कि वो अमेरिकन मतलब वो कंट्रीज के इनिशिएटिव्स है ना कि वो अमेरिकन उनके साथ लिंक करें, तो पाकिस्तान ने अभी तक कोलैबोरेट नहीं किया। असल में पाकिस्तान तो चाहता है लेकिन वो खुश नहीं है। मैंने इतना भी देखा है, रिसर्च किया है कि इंडिया में भी पेपाल खुश नहीं है। तो अब क्या वजह है, ये तो मेरे ख्याल में जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनको डील करना चाहिए इस पे। ये जो सारे जो इन्फ्लुएंसर है जैसे कि हाशिम सरवर है या रेहान अल्लाहवाला है या आजाद चेवाला, ये कभी कभार कैंपेन चलाते रहते हैं ना कि हमें पाकिस्तान में पेपाल चाहिए, लेकिन वो हमारी जो कैपेसिटी है या जो हमारा लेवल है उनसे बड़ी बात है। एनी हाउ उस डिबेट पे हम नहीं जाते। एक और ऐप के बारे में आपको बताता हूँ उसके बाद, चूंकि ये हमारा सर, आज आखिरी मेरा सेशन है। जी सर, कुछ लोगों ने पाकिस्तान में रह के भी पेपाल अकाउंट बनाया हुआ होता है ना, जिस तरह उनका कोई अगर फॉरेन कंट्री में रहता है तो वो उससे उनका एड्रेस और उनका नंबर वगैरह देकर बना लेते हैं। ये गलती आप लोग कभी ना करें। पाकिस्तान में ऐसा करते हैं लोग, आपको एक बंदा कहेगा कि आप मुझे 15,000 रुपए दे दो, मैं आपको यूके से या अमेरिका से पेपाल ओपन करके देता हूँ। ये गलती आप इस वजह से ना करें कि मैंने किया था, लाइफ से मैंने अपना पेपाल बनाया था और फिर मुझे उसका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो बंद तो जाएगा, आपका प्रॉपर बन जाएगा, लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे ना पाकिस्तान से और पाकिस्तान से करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको 3 दिन बाद जीमेल पे जाएगा और उनका मैसेज क्या होगा, ये होगा कि आप पता दिया है तो आप अपने घर का पता वेरीफाई कर ले और हमें अपने घर के जो आपको बिल आता है उस बिल की तस्वीर भेज दे, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा ये है कि मेरा एक दोस्त है इटली में, तो उसने अपने नाम पे अपने नंबर पे पेपाल बनाया है। मुझे इस तरह कोई क्लाइंट आता है और मुझे पैसे चाहिए होते पेपाल के थ्रू, तो मैं अपने दोस्त का उसको पेपाल आईडी देता हूँ, वो पैसे मेरे दोस्त को चले जाते हैं। जो क्लाइंट होता है वो मुझे तस्वीर भेजता है व्हाट्सएप पे कि देखो इतने डॉलर मैंने आपके पेपाल पे दे दिए, तो मैं वो तस्वीर लेके मैं अपने साथी को भेजता हूँ कि मेरे आपके पास इतने पैसे हो गए। पाकिस्तान के लीगल जो हमारी जो बैंकिंग है ना उसके थ्रू पैसे भिजवा देता है। ठीक है, ऐसा करें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम अच्छा सर, हयात बात कर रहा हूँ मराकन से। जी सर ये पायनियर मैंने बनाया था बहुत पहले, तो इसका जो अकाउंट नंबर है बहुत सिंपल होता है, कोई मेरे ख्याल से 6-7 नंबर का कोई वो दिया था नंबर इन्होंने। तो अगर हम किसी को अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ वही 6-7 दिन से उनको देंगे और वो ट्रांसफर करेंगे। किसका, पायनियर का? जी जी, पायनियर का। नहीं, जीमेल आईडी पे बनता है तो अपना जीमेल वो देना होता है, नेक्स्ट नंबर भी होता है, लेकिन आप जीमेल दे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, जो बंदा रकम ट्रांसफर कर रहा होगा मैं उनको अपना जीमेल नंबर दूंगा जिस पर नहीं, बनाऊं। आप उसको सुने ना, आप पायनियर को देखो ना, पायनियर हम वहां यूज करेंगे जहां पर मैंने आपसे कहा कि पायनियर आम हालात में यूज ना करें, क्योंकि इनका एक्सचेंज रेट बहुत कम होता है।
आप पॉइनियर यूज करेंगे प्री प्ले आइटा की वर्बल लिंक इन जैसी वेबसाइट के लिए, वहां पर आपने कनेक्ट करना है। तो वहां पे आप लोगों ने जी उसको कनेक्ट करना है अपने पॉइनियर के साथ। वहां पे आप अपना पासवर्ड देंगे और अपना जो जीमेल आईडी होगी जिस पे आपने बनाया है पॉइनियर वो देंगे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। आम हालात में आप पॉइनियर को यूज ना करें, पॉइनियर में पैसे न रखे ना। पॉइनियर मैंने कहा ना, पॉइनियर से एक्सचेंज रेट उसका बहुत ज्यादा, यानी बहुत वो कम देता है आपको पैसे, तो कमेशन वो बहुत ज्यादा काटता है। तो इसकी अच्छी बात ये कि आप जब ज्यादा नहीं वो ठीक है सर। मेरा सवाल ये था कि अगर हमें कभी कभी जरूरत पड़ती भी है, मैंने जैज के साथ भी लिंक किया हुआ है ना, जैज कैश के साथ, तो अगर कभी जरूरत पड़ती भी है मिसाल के तौर पर मैं आपको देना चाहता हूँ, तो उस वक्त मैं वही नंबर दूंगा जो 6-7 इंचों पर मुश्तमिल होता है। नहीं नहीं नहीं, वो नंबर आप ना दे, आप जीमेल अकाउंट आईडी मेरा दे, बन गया। जीमेल आईडी, जीमेल अपना जीमेल, जिस जीमेल पे आपने बनाया उस जीमेल दे हाँ दें। ठीक है, अच्छा बस ठीक है, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। एक 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 और ऐप के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। ये जीमेल अकाउंट तो मतलब जीमेल अकाउंट तो एक बहुत इंतहाई वो चीज है, सिर्फ अकाउंट नंबर होता है ना, मतलब जीमेल अकाउंट क्यों मांगेंगे? पर अकाउंट जिस पे बनाया है ये तो इंतहाई सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि आपने किस ईमेल एड्रेस को यूज किया है, मतलब वो तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन तो नहीं है। पासवर्ड तो ना देना उसे, सिर्फ जीमेल दे देना अपना। इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन है, आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं और सीवी हाँ वो सीवी भी, एक मिनट, ये मैं आपको जरा खोल के दिखाता हूँ, अपना लॉगिन करता हूँ ना। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये भी अपनी मैंने सर मोबाइल पे जैसे खोला जैज कैश के साथ अगर लिंक किया हुआ, आई थिंक सो जिस तरह इजी पैसा का एक टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस लैब के साथ वो लिंक्ड है, उसका एक नंबर होता है, मतलब आप वो देते हैं वो उसके साथ लिंक्ड है, इसी तरह जैज कैश का कुछ होगा इसमें, मतलब ईमेल एड्रेस तो नहीं होता। मैं जरा अपने मोबाइल पे खोलता हूँ ना, फिर ये इस तरह लोगो है यहाँ पे जो मैंने किया हो, ये सही नहीं है, ये सर नहीं मेरे हो पास रहा। पेमेंट मास्टर कार्ड है बाय द वे। अच्छा, मास्टर कार्ड में इशू ये है कि उसमें इशू है ना, वो ज्यादा पैसे काटता है, आपसे 150 रुपए लेते हैं, आपको पता है इसका? सर मैंने पेपाल के थ्रू मतलब उसको कनेक्ट किया था उसके साथ कुछ वर्चुअल अकाउंट्स बनवा के, वो तो मैंने बैन ही कर दिया, मतलब मैंने पायोनियर कभी यूज नहीं किया इस तरह से, मैंने मास्टर कार्ड लिया था लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज वो इस्तेमाल फेक ना तरीके से करें, बनाया था। नहीं नहीं, एक तो ये कि आप इस्तेमाल भी ना करें, दूसरी बात ये है कि पॉइनियर में इशू ये है ना, सॉरी उसके स्मार्ट का उसमें वो हो जाएगा, कहते हैं ये ज्यादा हो रहा चार्जेस करते हैं उसमें सर। है, 150 रुपए ले। देखिए ये मेरा जीमेल है, So that is true public information. You need to hide this. इशू नहीं है, इशू नहीं है, आप देख ले, कोई इशू नहीं है रिकॉर्डेड है इसलिए। हमारे पास, हम नहीं रखते ना इसमें कुछ। चलिए ओपन हो गया, पॉइनियर का नंबर भी होता है, मैं जल्दी करूं। यस सर, नंबर होता है। मैं हाँ मुझे पता है, कंटिन्यू करें सर लेक्चर। बस एक के बारे में आपको बताना था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि पॉइनियर पर एक और ऐप है, उसको जरा एक नजर देखते हैं। छोटा ऐप है लेकिन एक है, पता नहीं हमारे साथ जूम भी है और मुझे कोई मैसेज भी आया है पॉइनियर की जानिब से, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा अभी। एनी हाउ ये नहीं हो रहा ओपन, अगर ये हो जाए तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता। एनी हाउ ये पॉइनियर का तरीका बहुत ही सिंपल है, ये देखो ये हो गया। यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी भी है, अगर आप चाहते हो तो आपकी कस्टमर आईडी भी आप दे सकते हो, और कस्टमर आईडी की जरूरत आपको खुसूसन लिंक्स उसमें डिस्प्ले या उसमें अकाउंट बनाते हुए। अच्छा जब आप करते हो इसमें आपके पास 3 जो है ना वो चीजें होती है कि आप अपने साथ अकाउंट अपने डॉलर में रखो, यूरो में रखो, या जो है ना जो इंग्लैंड के पाउंड है उसमें, जिस किसी में आप चाहते हो। मैंने पिछले आइटाकी से मैंने विड्रॉ किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक दिए नहीं है, और फ्री प्ले से किए थे। ये मैं देख रहा था कि साथी ने मुझे बताया
कि जब आप $100 से कम करेंगे तो ये कमीशन काटते $3 की। तो मैंने फिर किया, तो उन्होंने डाला, उन्होंने काटा, उन्होंने ये कमीशन काट दिया $3 का। ये मेरा हबीब बैंकिंग के साथ जो हबीब बैंक के साथ थे, तो उन्होंने 66, ये $69 थे। जब मैंने विड्रॉ की थी $69 थे, तो मुझे आए 66 और रेट भी उन्होंने कम दिया था। अच्छा, एक थोड़ा सा पढ़ते, चूंकि हमारा ज्यादा काम पॉइनियर तो हमारे उसमें शामिल ही नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही कहा कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने हमारा ज्यादातर जो काम है वो वेब उसके साथ है, क्या कहते हैं, जो साइट है। एक और साइट है, उसका नाम है यॉर्क ट्यूटर। यॉर्क ट्यूटर जो है, ये भी छोटी साइट है, इतनी बड़ी साइट नहीं है, लेकिन आप यानी वो जो क्या कहते हैं, वो एक ट्यूटर, आप लोगों ने हर साइट पे अपना किसी भी साइट को एम्प्टी नहीं रखना और हर साइट पे अपना प्रोफाइल बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। टीच ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप बड़े आराम से आप एनरोल हो जाएंगे यहाँ पे। इसका नाम है यॉर्क ट्यूटर्स। यहाँ पे इशू आ रहा है नेट का, इस वजह से मेरे ख्याल को ओपन नहीं कर रहा। बहरहाल ये सर वीडियो रुक गई है आपकी। सर हेलो। सर का आई थिंक इंटरनेट नहीं है, लीव कर गए हैं। सेशन क्लोज हो गया। आयशा, यू आर द होस्ट नाउ। जो भी आयशा हैं कोई, वो होस्ट। अच्छा, आप सब ये बताएं कि आपका इस कोर्स के बारे में क्या रिव्यूज हैं। इज दिस आयशा? आयशा आप बात कर रहे हो? नो, आई एम किंदील। रिव्यू के बारे में अच्छा था, कोर्स काफी इंफॉर्मेटिव था। मतलब लाइक अच्छी लर्निंग हुई है, काफी सारी चीजें नहीं पता थी जो डिग करने में हमें खुद टाइम लगता। बाकी एफर्ट हमें अपने एंड पे ही करनी है, मतलब वी हैव टू वर्क हार्ड, वो अपने एंड पे ही करनी है। मैंने तो अभी तक नहीं किया कुछ भी। मुझे ये लगा था कि इस कोर्स में वो भी होगा, मतलब टेक्निक्स जो हमने यूज करनी है। इसमें तो जस्ट मतलब
वेबसाइट का इंट्रोडक्शन ही मिल रहे हैं हमें। मैंने सर से पूछा था कि सर हमें कोई अट्रैक्टिव या कैची प्रोफाइल बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं, तो सर ने कहा कि मतलब आई थिंक उसका मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला था। तो एग्जैक्टली मेरा भी पर्पस यही था कि हाउ डू यू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, लेकिन वो आई थिंक 1-2 लेक्चर्स में वो होता भी नहीं है। वो तो हमें खुद से सर्च करना है, जो ऑलरेडी ट्यूटर्स हैं उनकी वीडियोस देखनी है और प्लान बनाना है, फिर सर को रिव्यू देने के लिए भेजना है, तो वो एक लंबा